रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल पर नहीं। और लेके कौन आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो तमाम फरिश्तों के सरदार है। नहीं, कहाँ है? तमाम फरिश्तों के सरदार है। तो लाने वाला भी इतना ऊंचा मकाम रखता है, जिसका कलाम उसका क्या कहना, जिस पर नाजिल हुआ उसका क्या कहना। और फिर नाजिल कहाँ हुआ? मक्का और मदीना के अंदर नाजिल हुआ। ये जगह की फजीलत पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है, ये नहीं है? हैं? और कुरान नाजिल हुआ कब? रमज़ान के अंदर हुआ, जो तमाम महीनों में अफजल है। और वो भी शब कद्र में नाजिल हुई, तमाम रातों में अफजल है, नहीं है? फजीलत ही फजीलत है। तो हम और आप उस चीज को हासिल कर रहे हैं जिसके बारे में इतनी फजीलत आई है। इसलिए जहन से निकाल दीजिए कि हम और आप मदरसे में पढ़ते हैं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी हैसियत तो चांद और सूरज की है। बकिया जो लोग दुनिया के अंदर दुनियावी एतबार से मालदार कहलाते हैं या दानिश्वर कहलाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर कहलाते हैं, उनकी हैसियत चांद और सितारे की नहीं है। उनकी हैसियत सितारे की हो सकती है, चांद और सूरज तो हम लोग, आप लोग हैं। समझ रहे हैं ना कि चांद से रोशनी, एक चांद से पूरी दुनिया को रोशनी फैल जाती है। एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी फैलाता है। क्यों फैलाता है? अल्लाह ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है, ये इस्तेदाद रखी है, तब जाकर के वो रोशनी फैलाता है। मालूम ये हुआ कि तादाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस्तेदाद और सलाहियत होनी चाहिए। इमारत और बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है। जिस मदरसे के अंदर सलाहियत पैदा कराई जाए, इस्तेदाद पैदा कराई जाए, ये असल बुनियाद है। जिस तरह चांद अकेले रह करके पूरी दुनिया को रोशन करता है, सूरज अकेले पूरी दुनिया को रोशन करता है, ये इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उसके अंदर ये इस्तेदाद और सलाहियत रखी है अकेले पूरी दुनिया को रोशन करने की। ऐसे ही आप भी अपने अंदर इस्तेदाद और सलाहियत पैदा कीजिए, तब जाकर के आप चांद और सूरज की तरह चमक सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और अगर आपने कोशिश नहीं किया तो फिर आपकी हैसियत किसकी होगी? सितारे की हो जाएगी। देखते हो आसमान के अंदर झुक झुक करता है नहीं, लेकिन वो रोशनी नहीं फैलाता है। कितनी बड़ी तादाद है सितारे की, गिन नहीं सकते उसको। सितारे को गिन सकता है? 1, 2, 3 लाखों तक जाएगा, खत्म, नहीं गिन सकता है। लेकिन तमाम सितारे मिल करके भी दुनिया को रोशनी नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब ये कि उसके अंदर रोशनी पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। तादाद तो ढेर सारी है, बेशुमार है, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि दुनिया को रोशन कर सके। ऐसे ही हम और आपको भी अपने अंदर इस्तेदाद और सलाहियत पैदा करनी चाहिए, ताकि हम जहां हासिल कर रहे इल्म, उस इदारे का भी नाम रोशन हो और उसके साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो। तो ये यहाँ रह करके जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सलाहियत पैदा करेंगे, तो आपका ये इदारा भी दुनिया के अंदर सूरज और चांद की तरह रोशन रहेगा और रोशनी फैलाएगा। और आप भी दुनिया के अंदर किस तरह रहेंगे? चांद और सूरज के मानिंद रहेंगे। तो उसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए क्या शर्त है? मेहनत शर्त है। नहीं, अरे इस्तेदाद और सलाहियत पैदा करने के लिए क्या शर्त है? मेहनत शर्त है। जब हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। हमारा मकसद यहाँ आने का यही नहीं कि हम पढ़ें, काबिल बने, अच्छे बने, सलाहियतमंद बने। तो हम और आप अपने आप को, अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें कि हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम और आप उस पैगाम को पढ़ेंगे जिस पैगाम को अल्लाह ताला ने अपने नबी को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के जरिए दिया है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमको भी कुरान पढ़ना नहीं है, और अच्छी तरह पढ़ना है। कुरान को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सेहत के साथ पूरी कोशिश करना है। अगर कुरान ही पढ़ना आ गया ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ सके, हमारी निजात के लिए काफ़ी है। इस मदरसे की तरक्की के लिए काफ़ी है, हम सबों की निजात के लिए काफ़ी है। आदमी इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, बहुत से बड़ा ताजिर कारोबारी बन जाता है, लेकिन कुरान पढ़ना उसको सही से नहीं आता है।
वो ज़रूरतमंद रहता है कि हमको कोई सही से कुरान पढ़ा दे। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि आपको यहाँ भेजा और आप यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, आपके असातिज़ा आप पर मेहनत कर रहे हैं। तो हम और आप पहली बात तो ये है कि अपनी नीयतों को साफ रखें। यहाँ आने का मकसद हमारा खाना खाना नहीं है। यहाँ आने का मकसद हमारा क्या है? इल्म हासिल करने में मेहनत करना है, अपने अंदर शौक और रग़बत पैदा करना है। जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे हमें कुछ हासिल, सोना और चांदी को जितना आग में तपाया जाता है उतने ही उसके अंदर जो है चमक और दमक पैदा होती है। अगर कितनों कीमती है सोना और रखा रहे कोई काम का है, जब उसको आग पे तपाएंगे फिर उससे जेवर बनाएंगे तो उसका झुमका बनेगा, पहना जाएगा तो बाजार में बिकेगा, वरना कोई पूछेगा भी नहीं, इसको कोई काम का नहीं है वो। तो ऐसे ही तुम यहाँ आ गए सिर्फ तो कोई काम के नहीं हो। तुम अपने आप को मेहनत करके घुलाओ पिघलाओ। जिस तरह मोमबत्ती पिघलती है, बल्ब जलता है और जल करके रोशनी पहुंचाता है, खुद जलता है और दूसरे को रोशनी। तो ऐसे ही इससे सबक हासिल करो कि हमें और आपको इस तरह मेहनत करनी है, इस तरह मेहनत करनी है कि मेहनत करके इतनी सलाहियत पैदा कर ले कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाएं। हम दूसरों को, हमारे वो लोग जो हमारे गांव के अंदर है, हमारे मोहल्ले के अंदर है, हमारे पड़ोस के अंदर है, खानदान के अंदर है, यानी हमारे वतन के अंदर है, हम उसको फायदा पहुंचाएं। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, के लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ये कब होगा? जब मेहनत करेंगे। और मेहनत कब करोगे? जब शौक और लगन होगा, है नहीं? और दूसरी चीज ये है कि मोहब्बत के साथ पढ़ो, नीयत खालिस कर लो, मेहनत का जज्बा पैदा करो और मोहब्बत के साथ पढ़ो। जबरदस्ती नहीं पढ़ो कि उस्ताद की छड़ी लगेगी तब पढ़ेंगे। अब हर वक्त उस्ताद छड़ी लगे खड़ा रहेगा तब पढ़ेगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मोहब्बत के साथ पढ़ो, रग़बत के साथ पढ़ो। जो काम मोहब्बत से होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? जुनून पैदा होता है। उसके अंदर क्या होता है? जुनून पैदा होता है कि उसको कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। हमारा आप मोहब्बत पैदा करें इस तालीम से और इस इदारे से, तब जाके कामयाब होंगे। ऐसे ही हम और आपको ये चाहिए कि जब यहाँ हैं जो हमारे असातिज़ा हैं हम उनका एहतराम करें। ये असातिज़ा हमारे कौन है? हमारे बाप के दर्जे में। जिस तरह अपने बाप का एहतराम करना ज़रूरी है, ऐसे ही इन असातिज़ा का एहतराम भी ज़रूरी है। उसी तरीके से जिस इदारे में हम तालीम हासिल करते हैं ये हमारी मादरे इल्मी है, ये माँ है, माँ नहीं है। तो जिस तरह हमें अपनी माँ का एहतराम करना ज़रूरी है, ऐसे ये इदारा भी हमारी माँ है। हमें इसकी अजमत, इसकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाना पड़ेगा। इसकी दरो दीवार से, इसके चप्पे चप्पे से हमें और आपको क्या होनी चाहिए? मोहब्बत का पैगाम छलकना चाहिए कि इससे मोहब्बत है। ये नहीं कि मदरसे में कोई सामान पड़ा हुआ है तो छोड़ दिए, हमारा काम थोड़ा है ये, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। तो वो पढ़ने का हिस्सा नहीं है कि सामान को उठा के रख दे, वो ज़ाय हो जाएगा। इस इंतजार में रहेंगे कि उस्ताद कहेंगे तब उठाएंगे, ये मोहब्बत है। अरे माँ से मोहब्बत आदमी करता कि नहीं करता है? अगर माँ नाराज हो जाए तो हमारी दुनिया कामयाब होगी, आखिरत कामयाब होगी। ऐसी ये इदारा उलूमुल कुरान, ये आपकी माँ है। ये माँ आपको सिखलाती है। जिस तरह माँ ने आपको बचपन में दूध पिलाया, खाना खिलाया, सुलाया, जगाया, ऐसे ही मदरसे में रह करके असातिज़ा आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, जगाते हैं। तो बाप, उस्ताद जो है बाप के दर्जे में है और ये मदरसा माँ के दर्जे में है। तो आपको दोनों का एहतराम करना है। अगर आपने इसको ज़रा भी तकलीफ पहुंचाया, मदरसे को ज़रा भी नुकसान पहुंच गया आपकी ज़ात से, या उस्ताद को जो है नुकसान पहुंच गया आपकी ज़ात से, कोई शिकायत आ गई, तकलीफ हो गई, तो फिर हमारा ये कुछ हासिल करना कामयाब नहीं रहेगा, हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हमें नहीं करनी है, बस यही 2-3 बातें अर्ज करनी थी कि हम और आप आज जो हालात हैं, इन हालात में अपने आप को दीनी तालीम हासिल करना, ऐसा इल्म हासिल करना जो नफ़ा पहुंचाने वाला हो, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी, इसको हासिल करना ज़रूरी है। इल्म का हासिल करना फ़र्ज है हर आदमी के ऊपर, समझ रहा है? नहीं तो गुनाह होगा। और आज जितनी दुनिया भी तरक्की कर रही है वो इसी बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद।
جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی ترقی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اس کو روشنی حاصل ہوتی ہے. علم روشنی ہے نا, علم نور, علم کیا ہے؟ روشنی ہے. اور جہالت جو ہے وہ تاریکی ہے. جب ہمارے اندر علم حاصل ہوگا تو گویا کہ ہم روشنی کے اندر چلیں گے, اور جو آدمی روشنی کے اندر چلتا ہے اس کو راستہ بھٹکنا نہیں پڑتا ہے, وہ سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے. اور جو اندھیرے میں رہتا ہے وہ راستہ ٹٹولتا رہتا ہے, یہ کدھر راستہ ہے. تو جاہل اندھیرا ہے, اور علم حاصل کرنے والا گویا کہ اس کو روشنی ملی ہوئی ہے. تو ترقی کرنے کے لیے ہر لائن میں, چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو, جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو, اس وقت تک ہم کامیاب. آج جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے. تو یہ عہد کرو کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم میں سے کوئی قاضی بجائے اسلام پیدا ہوگا, ہم میں سے کوئی جو ہے مولانا مطلع رحمانی پیدا ہوگا, ہم میں سے کوئی ابو الحسن سجاد پیدا ہوگا, ہم میں سے کوئی خالد سیف اللہ رحمانی پیدا ہوگا. ان لوگوں نے بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہے, ان لوگوں نے بھی اسی طرح کے مدرسے میں چٹائی پر بوڑیا پر پڑھا ہے. یہ نسبت حاصل ہے صفا سے اس مدرسے کو, وہاں صحابہ